स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ हमारी क्लास 5th इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर 2 यानी कि सैंपल पेपर 2 को आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सैंपल पेपर फर्स्ट को एक्सप्लेन करा दिया था। आई होप आपने उस वीडियो को भी देख लिया होगा। और आज ये नंबर हमारा प्रैक्टिस पेपर 2 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस पेपर को डिटेल में समझते हैं। ये रहे हमारे क्वेश्चन। तो बच्चों, ये जो यहाँ पे मार्किंग स्कीम है इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो आपका पेपर आएगा ये 60 मार्क्स का आएगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम को लेकर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, इसको अपडेट कर दिया जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं जूम, जिससे कि स्क्रीन आपको क्लियर नजर आए। ये रहा पहला क्वेश्चन है द सीट रोज टू सी द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये अननोन आएगा। द सीट रोज टू सी द अननोन वर्ल्ड। तो सी राइट आंसर है, अननोन। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ। रानी अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? इससे पहले भी जो प्रैक्टिस सेट पे आपको एक्सप्लेन कराया था उसमें सेम क्वेश्चन आया था और आपको लर्न भी हो गया होगा। आपको पता है रानी अहिल्याबाई इंदौर की रानी थी। तो रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ इंदौर। तो बच्चों इंदौर याद रखिएगा। ठीक है, इंदौर के नाम से मैं आपको एक बात और बताऊं कि इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी बॉम्बे कहा जाता है इंदौर को। तो इंदौर की रानी थी, यहाँ पे होलकर स्टेडियम है। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का। वाज कॉमनली कॉल्ड बाबूजी विद इन हिज फैमिली। अपने परिवार में बाबूजी किसको कहा जाता था? तो बाबूजी के नाम से किसको बुलाया जाता था? लाल बहादुर शास्त्री जी को बुलाया जाता था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी का लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी को ही बाबूजी कहा जाता। उनके फैमिली में उनको बाबूजी कहकर बुलाते थे। आगे बढ़ते हैं 7 डेज मेकअप। 7 डेज मिलकर क्या बनाते हैं? एक मंथ बनाते हैं, ईयर बनाते हैं, फोर्टनाइट बनाते हैं, वीक बनाते हैं। 7 डेज मिलकर एक वीक बनता है। ठीक है, 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, आप सभी को पता है ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। बच्चों सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपके मेन एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे और पेपर भी इसी तरह से आएगा। इसलिए आप ये जो सैंपल पेपर्स हैं इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए और सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस टाइम इनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा खुद से। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। अब हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ड को फिल करना है। फर्स्ट, अ डॉग लिव्स इन अ। डॉग कहाँ पे रहता है? कैनाल में रहता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो है ये राइट आंसर है। फ्राइडे डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पे आएगा फिफ्थ। फ्राइडे इज द फ्राइडे इज फिफ्थ डे ऑफ द वीक। तो फ्राइडे जो है वो वीक का 5वां दिन होता है। तो फिफ्थ यहाँ पे राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर ट्रीट्स द। डॉक्टर किसका इलाज करता है? प्लेयर्स का करता है या पेशेंट्स का करता है? पेशेंट्स का करता है, मरीजों का। हाँ, प्लेयर्स भी अगर बीमार हो जाते हैं तो वो पेशेंट्स बन जाते हैं, तब जाके उनका इलाज होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमें पेशेंट्स ही भरना है। द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स। पेशेंट्स मतलब होता है मरीज। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। वी सेलिब्रेट ऑन कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या पे क्या सेलिब्रेट करते हैं? होली या दिवाली? दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। क्या सेलिब्रेट की जाती है? दिवाली। तो राइट आंसर आएगा दिवाली। ठीक है, ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब आगे बढ़ते हैं प्लूरल वर्ड पे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका हमें प्लूरल बताना है। देखो सिंगुलर प्लूरल यानी कि नंबर से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो नंबर्स का टॉपिक अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। नंबर्स के ऊपर हम एक वीडियो लेकर आएंगे। देखो जो ग्रामर आपको देखने को मिल रही है ना, इन हर एक टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हमने कर रखी है और हम दोबारा से भी अपलोड कर देंगे, जिससे कि इजिली आपसे वो वीडियो मिल जाएगी और आप उसको देखकर इंग्लिश ग्रामर सीख पाएंगे। तो नंबर्स को सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है, सारे लेटर को कैसे पिक किया जाता है, सारी चीजें हम आपको हमारे चैनल पर सिखा देंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी तो इसी पेपर को सोल्व करते हैं। तो गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा बच्चों? गर्ल्स। नाइफ में देखो लास्ट में एफ ई है, तो एफ ई को हटाकर वी ई एस लगता है तो बन जाएगा नाइफ्स के साइलेंट है। डे का क्या हो जाएगा? डेज। रिवर का क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो ये प्लूरल हमने बना दी। जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ये प्लूरल है, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। अब आते हैं राइट द अपोजिट जेंडर। यहाँ पे अपोजिट जेंडर बताना है, यानी कि जेंडर को चेंज करना है। तो चलिए करते हैं। सर का क्या हो जाएगा? मैडम। सर को मैडम में चेंज कर देंगे। फादर का मदर। एक्टर का होता है एक्ट्रेस और मैन का होता है वुमेन। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर आपको अपोजिट जेंडर से नजर आ रहा है। मैडम
मदर, एक्ट्रेस और वुमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे अब हमें एडजेक्टिव को फिल करना है। और बच्चों रिसेंटली मैंने एडजेक्टिव के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स के फिलअप्स आपको एक्सप्लेन कराए थे। आई होप आपने उस वीडियो को भी देखा होगा। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन आएंगे तो इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। देखो ब्यूटीफुल, टॉलर, ऑनेस्ट, ये हमें फिल करना है। रमेश इज देन सुरेश। तो यहाँ पे रमेश का सुरेश से कंपेयर हो रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे जो कि टॉलर आएगी। तो यहाँ पे ए वाले में आपको टॉलर भरना है, ठीक है, टॉलर। अरुण इज एन मैन। तो देखो मैन के पहले यहाँ पे आपको एडजेक्टिव भरना है और एन लगा हुआ है तो ऑनेस्ट आएगा सेकंड नंबर पे। अरुण इज एन ऑनेस्ट मैन। द पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो यहाँ पे पिकॉक कैसी है, सुंदर पक्षी है, तो पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो ए में आएगा हमारा टॉलर, बी में आएगा ऑनेस्ट और सी में आएगा ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए अभी और भी क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम यहाँ पे समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। बच्चों प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन आएंगे, तो इस टॉपिक को भी आप कवर कर लीजिएगा। देयर इज अ डस्टर द टेबल। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा ऑन। देयर इज अ डस्टर ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ऑन फिल कर देना है। द टीचर इज द क्लासरूम। तो यहाँ पे इन राइट आंसर आएगा। ऑलरेडी अगर कोई चीज़ इनसाइड है तो इनका यूज़ करेंगे, और किसी सरफेस पर कोई चीज़ होती है तो ऑन का यूज़ करते हैं। तो डस्टर जो है वो टेबल पर होता है। डस्टर इज अ देयर इज अ डस्टर ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ऑन आएगा, इसमें इन द आएगा। द केट जम्प्ड अपॉन द टेबल। देखो अगर कोई मूवमेंट करता है, किसी चीज़ के ऊपर जंप करता है, कूदता है, तो अपॉन का यूज़ करते हैं। इस तरह कोई चीज़ रखी होती है तो ऑन लगता है। द केट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ये राइट आंसर है। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। साइलेंस सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। तो देखो नेहा गेव अजय अ बुक में क्या होगा, नेहा का एन कैपिटल होगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और प्रॉपर नाउन का वैसे भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो नेहा गेव अजय का ए कैपिटल बना दीजिए, अब बुक के बाद फुल स्टॉप लगेगा। नेहा गेव अजय अ बुक, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए एन कैपिटल करना है, हमें ए को कैपिटल करना है और बुक के बाद फुल स्टॉप लगाना है। अब ये क्वेश्चन आंसर है, तो इन क्वेश्चन आंसर को आप देख लीजिए। हाउ डिड द मंकीज ऑन द गार्ड्स फीड। व्हाट स्लोगन डिड लाल बहादुर शास्त्री गिव टू द नेशन। व्हाट इज द क्लॉक। व्हाट वाज मेंशन्ड नॉन एज एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और नीचे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज नेस्ट मेट, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। और ये एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर को लिखना है 3 डेज की लीव, ठीक है। यहाँ पर लेटर लिखना है आपको, रोहन को इनवाइट करना है सिस्टर्स की मैरिज में। ये क्वेश्चन है कुछ। और इनको करने के बाद हम आते हैं कहाँ पे, पैसेज पे। ये हमारे ऐसे है, तो एनी फेस्टिवल, माई स्कूल, अ पेट एनिमल और माई बेस्ट फ्रेंड, ये ऐसे के टॉपिक है। और अब ये एक पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये पूरा एक पैसेज है, इस पैसेज के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पैसेज को रीड जरूर कर लीजिएगा, रीड करके आंसर आप फाइंड कर लीजिएगा, तो पैसेज के आंसर भी आपसे बन जाएंगे। देखो व्हेन वाज लक्ष्मीबाई बोर्न, लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। लक्ष्मीबाई वाज बोर्न ऑन नवंबर 1835, ठीक है। 19 नवंबर 1835 में लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। हु वाज द किंग ऑफ झांसी, झांसी के राजा कौन थे, तो यहाँ से आप इसको रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गंगाधर राव, ये लिखा हुआ है द किंग ऑफ झांसी। तो गंगाधर राव जो थे वो झांसी के राजा थे। 2 नंबर का ये हो जाएगा बी। व्हाट वाज लक्ष्मीबाई एक्सपर्ट, लक्ष्मीबाई किस चीज़ में एक्सपर्ट थी, तो एक्सपर्ट वर्ड को देख लीजिएगा। तो ये मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बताता हूँ कि लक्ष्मीबाई किस चीज़ में एक्सपर्ट थी। यहाँ से ये सी का है। लक्ष्मी शी वॉज एन एक्सपर्ट इन शॉर्ट फाइटिंग एंड हॉर्स राइडिंग, यानी कि वह तलवारबाजी में और हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी में वो एक्सपर्ट थी, ठीक है। तलवारबाजी अच्छी करती थी, घुड़सवारी अच्छी करती थी। ये राइट आंसर सी का। हु ट्राइड टू कैप्चर झांसी आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, किंग की डेथ के बाद झांसी पे कब्जा करने की कोशिश किसने करी, तो ब्रिटिश ट्राइड टू कैप्चर झांसी, ये राइट आंसर हो जाएगा डी का। यहाँ पे ब्रिटिश आपको बताना था, ब्रिटिश ट्राइड टू कैप्चर झांसी यानी अंग्रेजों ने। अब यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट बताना है तो ओल्ड का अपोजिट होता है यंग और क्वीन का अपोजिट होता है किंग, ठीक है, यंग और किंग। तो बच्चों ये पूरा पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि इस तरह के पेपर की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ओरिजिनल पेपर भी सेम यानी लगभग ऐसा ही आएगा। और जो टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं ग्रामर के, जिसमें फिलअप्स आ रहे हैं, एक पैसेज आ रहा है, ठीक है, इसके बाद नंबर से क्वेश्चन आ रहे हैं, अपोजिट वर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, अपोजिट जेंडर के क्वेश्चन आ रहे हैं, एडजेक्टिव्स आ रहे हैं और प्रीपोजिशंस आ रहे हैं,
तो बस यही ग्रामर आपके एग्जाम में आएगी। बस इनकी तैयारी आप करते रहिए और तैयारी करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पर हम आपकी इंग्लिश की 100% तैयारी कराएँगे। बस आप हमारा सपोर्ट करते रहिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके बच्चों नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना, जिससे कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।